तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब की पेमेंट आई थी ना वो कितने लाख में आई थी और उसका मैंने क्या किया था। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट आई थी ना वो पिछले साल आई थी और वो आई थी तकरीबन 2। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि हर वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, गलत क्यों होता है। हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ और आगे से मेरे साथ बुरा ही होता है। अच्छा, जैसा कि मेरी बेटी के सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे हैं, एक ही मेरी बच्ची है, बाकी मेरे 3 बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है बेटी को तो मैं अपने घर के काम में नहीं लगा सकती क्योंकि उसके इतने अहम पेपर हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ज़रा वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और अच्छे नंबरों के साथ जो है ना वो पास हो जाए। तो घर के काम होते हैं, बच्चों को संभालना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, दरसे छोड़ना, खाना पिलाना, नहलाना धुलाना, घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम, ऊपर से यूट्यूब का काम भी मैं करती हूँ। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी, जैसा कोई झाड़ू पोछा कर दे और बर्तन धो दे, बाकी जो है मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा, उस काम के लिए मैंने एक आंटी रखी अपने घर में। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा 20 से 25 साल का तजर्बा है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मैं बहुत अच्छा और साफ सुथरा काम करती हूँ। अच्छा, पहले दिन उन्होंने मेरे घर पर काम किया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, दूसरे दिन भी अच्छा किया और फिर उसके बाद उनकी छुट्टियां भी शुरू हो गई और उन्होंने जो अपने 20 से 25 साल तजर्बे के मुताबिक मेरे घर में काम किया है ना, वो मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं, बस मैं आपको काम दिखाऊंगी, फिर आपने समझ जाना है। कि सीधा चलते हैं किचन में और किचन की जो हालत उन्होंने की है ना अपने तजर्बे के हिसाब से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो है ना इतना ज़्यादा ये डेली वो क्लीन करती रही है, लेकिन उसके बावजूद कहती थी बेटा मैंने कर दिया है। तो ये देखें ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, ग्रीसी हो रहा है, जला हुआ है यहाँ से। और ये देखें सारी चीज़ें जो है ख़राब हुई। यहाँ पर मैं डेली कपड़ा लगाया करती थी, 3-4 दिन मैंने नहीं लगाया, हालांकि वो मेरे सामने लगाती थी, लेकिन फिर भी इंसान क्या बोले। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। पूरे 3-4 दिन लगाकर इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तब जाकर जो घर है ना वो सेट होगा। तो 3-4 दिन मैंने इन बर्तनों को नहीं धोया, बल्कि आंटी इन बर्तनों को धो रही थी। इतने ज़्यादा ये बर्तन ग्रीसी हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जो बर्तन थे ना वो जले हुए थे। तो आज इनको मैंने धोया नहीं है, नॉर्मल तरीके से धोया नहीं है मैंने इनको स्पंज के साथ, बल्कि इनको अच्छे तरीके के साथ मैंने मांजा है, तब जाके इनकी चिकनाई उतरी है, इनका जो जला हुआ पन था ना वो ख़त्म हुआ है। वाले गमले जो है ना फूलों के, ये छत के ऊपर रखे हुए थे, तो इनको मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो ऊपर जाकर ना देखने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जब भी बाहर आते हैं तो ये देखने को मिलते हैं। खूबसूरत खूबसूरत इसके कलर हैं, येलो कलर है इसका पिंक कलर है, रंग बिरंगे हैं इसके अंदर ना, मिक्स लगे हुए हैं सारे। और यहाँ पर देखें इसका शार्प पिंक सा कलर है जो बहुत ही प्यारा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब नीचे रखने का इनका फ़ायदा ये भी है कि इनको डेली पानी भी मिलता रहेगा, रंग बिरंगी जो फूल है ना खिले हुए वो भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने लेमन पाउडर डाला है क्योंकि चूल्हा जो है ना बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है। अब इसको साफ़ करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे। यहाँ पर मैंने किचन की सारी चीज़ें, चूल्हे की ग्रिलें, बर्तन वगैरह धोकर यहाँ लटकाए हैं ताकि ये सूख जाएं। और यहाँ काउंटर टॉप और ये जो सिंक है ना बहुत ही ज़्यादा चिकना हो रहा था, मैं अच्छी तरह से तार के साथ मांज कर धोया है। बस एक दफ़ा और धुलेगा ना अच्छे तरीके के साथ, तब जाकर ये साफ़ होगा। और चूल्हे को भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो जाए, लेकिन इतना साफ़ हुआ है, एक दफ़ा ये और साफ़ होगा। और यहाँ नीचे से तो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, लेकिन ये जो पीछे दीवार की टाइल्स है ना ये मुझसे साफ़ नहीं हो सकी क्योंकि एक तो मेरे हाथ दुख गए धो कर, दूसरा इसके लिए स्पेशल क्लिनजर बनेगा, तब जाकर ये साफ़ होगा। मोहम्मद अहमद नेट आ रहा है अभी, मैंने खोल दिया, अभी कार्टून लग गए। आप जल्दी से नहलाऊं, गर्मी लग रही है। अभी मैंने आपके बालों में तेल लगाया है ना, दीवार के साथ नहीं बैठो, बस थोड़ी देर लगा दें तो फिर मैं आपको नहलाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा काम कर लूँ। ये चीज़ें भी सारी हमारी ऊपर वाले घर में रखी हुई थी, गर्मी में ख़राब हो रही थी, तो ये सब मैं नीचे उठा कर ले आई हूँ। और यहाँ नीचे वाले घर में ना इनकी इतनी जगह नहीं है कि इनको मैं रख सकूँ, बस ये छोटा सा शेल्फ लगा था, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ों को एडजस्ट किया है। इस तरह की जो लिप बाम होते हैं, क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, ये गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ऊपर से लाकर मैंने इनको नीचे रखा है। यहाँ पर थोड़ा ठंडा है तो
यहाँ पर ना ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। मैं बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए रोटी। यहाँ पर तैयारी हो गई है, सिर्फ 3 रोटी बनेगी क्योंकि गर्मी है, रोटी खाई नहीं जाती। अच्छा, उस दिन मैं रोटी बना रही थी ना, तो मुझे कोई कह रहा है कि अपना तवा साफ़ करो। अच्छा, तवा तो काला ही होता है, तवे को गोरा करना नामुमकिन है, ना कभी ज़िंदगी में ये गोरा हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। साफ़ मैं इसको करती हूँ। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर ना पापड़ी जमी हुई थी थोड़ी थोड़ी काली काली, वो मैंने उतार दी। अभी बिल्कुल ये साफ़ हो गया है, लेकिन एकदम ये चमक नहीं सकता क्योंकि तवा होता ही काला है। रोटी बन रही है, रोटी मैं पहले बना रही हूँ, सालन जो है वो मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने चिकन मैरिनेट करना पहले भूल गई, तो अभी मैंने इसको मैरिनेट किया है। मैंने कहा पहले रोटी बना लेती हूँ जब तक चिकन जो है ना वो मैरिनेट होता रहेगा। तो मोहम्मद अहमद, क्या हो रहा है? गमलों से मिट्टी नहीं निकालना, ठीक है ना? खाना बनाने से पहले मैं ये वाला दरवाज़ा खोल देती होती हूँ ताकि यहाँ से धुआं बाहर निकले, और ये दरवाज़ा खोले तो यहाँ से इतनी ज़्यादा फ्रेश हवा अंदर आती है, सुकून मिल जाता है। रोटी तैयार हो गई है, अब बारी आ जाती है सालन की। अक्सर पहले सालन बनता है फिर रोटी बनती है, आज मैंने उलट काम किया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, घी या ऑयल। अब इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन में डाल दूँगी। बहुत जल्दी जो है ना गल जाएगी, पक जाएगी चिकन, क्योंकि इसको मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। बस 10 मिनट के अंदर जो है ना ये तैयार हो जाएगी। अभी हमजा भी स्कूल से आ गया है और हमजा की पूरी शर्ट ये देखें पसीने से भीगी हुई है। हमजा, बाहर बहुत गर्मी हो गई है ना? वैन में जब बैठते हैं तो तब तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, और कंधे के ऊपर बच्चों ने बैग लगाया होता है, इसका बैग भी पूरा यहाँ से पसीने की वजह से ना गीला हो रहा है। इसको मैंने यहाँ सीढ़ियाँ पर रख दिया है ताकि ये सूख जाए। खाना यहाँ पर जब तक बन रहा है, मैं यहाँ पर बच्चों को ठंडा ठंडा शरबत बना के देने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही है, तो ये ना हो बच्चों को हीट स्ट्रोक इस तरह का कुछ हो जाए। अच्छा, ये आजकल ना ये वाला जो एनर्जाइल है ना, ये मैं बच्चों को बना कर देती हूँ। ये एकदम ग्लूकोज की तरह ठंडा ठंडा होता है। इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, बर्फ़ नहीं है। ये देखे गर्मी की वजह से ना बर्फ़ भी कच्ची पकी जम रही है, ठीक तरीके से ना जम भी नहीं रही, तो ये थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। शरबत भी लाल है, बर्तन भी लाल है, पता ही नहीं चल रहा शरबत बनाया है या पानी है सादा। एक ले लो, गिराना नहीं। अच्छा हमजा, फ्रेश होके आ गए हो? अब गर्मी दूर भागी, ये लो शरबत पियो, सारी भाग जाएगी। थोड़ी सी भागी है तो। यहाँ पर झटपट हमारा चिकन टिक्का बोटी भी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया, वो भी मैं सुखा लेती हूँ। और खाना मैंने दस्तरखान के ऊपर रख दिया है, मज़ेदार सा टिक्का बोटी भी तैयार हो गया, साथ में रोटी। और ये सारा सामान टिक्का बोटी का रात को हमजा लेकर आया था और मुझे सुबह सुबह बोल रहा था बना कर दो। स्कूल में क्या खाया था? कुछ भी नहीं खाया? क्यों? मैं पैसे देना भूल गई थी, है ना? प्यार कर रहे हो मोहम्मद को? अच्छा लगता है आपको? कहाँ जा रहे हो आप दोनों? ट्यूशन जा रहे हो? ट्यूशन जाने के लिए सबसे पहले मोहम्मद तैयार होता है। देखिए, इसने जूती भी पहन ली, कपड़े भी मैंने इसको नहला कर पहनाए हैं, टोपी भी पहन ली है क्योंकि वहाँ पर सिपारा पड़ेगा, और बैग भी इसने लगा लिया है। बाकी कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ। हमजा यहाँ पर लेटा हुआ है। हमजा को कब से बोल रहे उठो उठो उठो। हमजा, मोहम्मद को देखो कितनी जल्दी तैयार होता है, एक दफ़ा बोलो ना तो फ़ौरन से रेडी हो जाता है मेरा बच्चा। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। आप ही के साथ जाओ, भैया भी आ रहे हैं, ठीक है? ट्यूशन जाने से पहले बच्चों ने जो मुझे सर का दर्द दिया उसको भगाने के लिए यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर अभी शाम के 5 बज रहे हैं, इतना शोर शराबा, तो अभी वो चले गए। तो ये दूध उबल गया है मेरा कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी मेरी ये रखी हुई है, और साथ ही जो है ना मैंने पीने का पानी भी उबलने के लिए रख दिया है, और किचन की जो भी साफ़ सफाई होने वाली थी शाम की वो भी मैंने कर ली है। बच्चों को लेकर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। इस टाइम ना मौसम बहुत प्यारा हो जाता है और इतना ठंडा मौसम हो जाता है, हवा भी बहुत तेज़ चलती है, और लगता ही नहीं है कि दिन के टाइम यहाँ छत पर इतनी गर्मी थी, धूप थी, हब्स थी। बहुत प्यारा ना इस टाइम मौसम हो जाता है। आसमान के ऊपर काले काले से बादल छा जाते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। खुले खुले आसमान को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारा मुर्गा है, इसको हमजा ने पाला हुआ है छत के ऊपर, और मुझे देख के ये सामने आ गया है। मेरे ख्याल में इसका पानी ख़त्म हो गया है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि YouTube पर जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो पैसे भी ज़्यादा बन जाते हैं, जब व्यूज़ ज़रा डाउन होते हैं, कम होते हैं, तो पैसे जो है ना वो भी कम मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा YouTube की पेमेंट आई थी ना वो कितने लाख में आई थी, और उसका मैंने क्या किया था। कम आई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो ज़्यादा आई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मुर्गा जो है हमारा इस टाइम अजाने दे। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट आई थी ना वो पिछले साल आई थी, और वो आई थी तकरीबन 2,80,000 रुपये।
और उसका मैंने किया क्या था, मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की थी। अच्छा, सबसे पहले जब वो मेरे हाथ में आए थे ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। वो मेरे हक हलाल की मेहनत की मेरी कमाई, और इतनी ज़्यादा पहली बार जब मेरे हाथ में आई थी ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। इन पैसों का मैंने ये किया था कि जिस पोर्शन में मैं खड़ी हुई हूँ, मेरा ऊपर वाला पोर्शन, इसके लिए मैंने ब्लॉक्स मंगवाए थे। ऊपर जो घर बना है इसके लिए साथ में काम भी शुरू करवाया था थोड़ा थोड़ा, और छत के जो पैसे देने थे थोड़े बिल्डर को, वो भी दिए थे। बस इस काम में मैंने उन पैसों को लगाया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसी तरह पैसे आते रहे थोड़े थोड़े, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, जो यूट्यूब की पेमेंट आती रही। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम पैसे कब आए थे, कम पेमेंट कब आई थी मेरी। वो सबसे पहली मेरी पेमेंट थी 31,000 रुपये वो आई थी, और बस ईद थी तो ईद की शॉपिंग वगैरह मैंने बच्चों की थी, तो उसमें वो लग गए थे। और वो 31,000 रुपये जब मुझे मिले थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैंने कुछ किया है, मेहनत की है, तो उसके पैसे आए हैं। तो उन हक हलाल के पैसों से मैंने अपने बच्चों को जो उनकी ईद की खुशियाँ थी वो मनाई, और उनको चीज़ें वगैरह लेकर दी थी। ये सवाल मुझसे काफ़ी पहले किसी ने किया था, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकी थी, तो आज मैंने दिया है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।